मैं वीना चौरसिया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज मैं आपको फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के ऊपर लेक्चर दूंगी। जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। और जो अगर बॉडी को नुकसान पहुंचाए, जो एंड प्रोडक्ट्स बॉडी को नुकसान पहुंचाए तो उसको बॉडी एलिमिनेट करती है। और इस टॉक्सिक सब्सटेंस की एलिमिनेशन के लिए एक एक्सटेंसिव सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ब्रॉडली 5 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इसमें से है लंग्स, इंटेस्टाइन, स्किन, लिवर और किडनी। जैसा कि आप जानते हैं, भोजन के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स लेते हैं। इसके अलावा विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड एंड अदर मिनरल्स भी लिया जाता है। तो ब्रॉडली जो कार्बोहाइड्रेट है, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली लिपिड्स का भी एंड प्रोडक्ट जो है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो प्रोटीन है, इसका एंड प्रोडक्ट एमिनो एसिड होता है। एमिनो एसिड में जो अमीनो पार्ट है, कार्बोक्सिलिक पार्ट तो CO2 बन जाता है, लेकिन जो एमिनो पार्ट है जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद रहता है, तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। और ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये टॉक्सिक होता है और इसको बॉडी में ज़्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता और इसको रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 5 मेजर ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। जैसे लंग्स क्या एक्सक्रीट करता है? लंग्स CO2 एक्सक्रीट करता है, यह CO2 बाहर निकालता है, जो बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, ज़्यादा अमाउंट में टॉक्सिक भी होता है। और इसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा, जब आप सांस छोड़ते हैं तो इसके अंदर वाटर वेपर्स भी होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एक्सक्रीट करता है। सिमिलरली जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये अनडाइजेस्टेड फूड जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उसको बाहर एलिमिनेट करता है। तो ये भी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इसके बाद आता है लिवर क्या करता है? लिवर ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको जो है उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में चेंज कर देता है। तो ये जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो होता है अमोनिया को यूरिया में और यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट विच इज़ एलिमिनेटेड, 3 तरह के एनिमल्स होते हैं, एमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। तो जो मैमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं, ये यूरियोटेलिक होते हैं। तो जो लिवर है, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। और जो किडनी है, ये इस यूरिया को ब्लड से फिल्टर करके इसको यूरिन के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालता है। इसके अलावा एक और एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे शरीर में मौजूद होता है और जिसको कि बहुत ज़्यादा ध्यान जिस पे नहीं जाता है, वो है स्किन। आपने देखा होगा स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, और जब स्वेटिंग होती है तो उसके अंदर कई जो है अनवांटेड जो सॉल्ट्स हैं और यूरिया भी है और कुछ अमाउंट में यूरिक एसिड भी है, वो निकलता है। और ये जो है इस दूषित या टॉक्सिक एलिमेंट्स को ये स्किन भी रिमूव करने में अपना योगदान देते हैं। तो इस तरह से आपने ये जाना कि कौन कौन से टॉक्सिक पदार्थ जो है वो बॉडी में बनते हैं और उनको कैसे रिमूव किया जाता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो है किडनी। तो हम अब डिटेल में ये देखेंगे कि किडनी किस प्रकार से फंक्शन करता है और वो किस प्रकार यूरिन का फॉर्मेशन करता है और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को जो है एलिमिनेट करता है। ये देखिए, ये मेमेलियन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है।
यहाँ पे मेमेलियन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक पेयर किडनी का होता है और ये देखिए ये 2 किडनीज़ हैं और ये बी शेप्ड के होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं ये। और इसमें जो राइट किडनी होती है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, बिल्कुल एक लेवल पे नहीं होता है और ये डिस्प्लेस थोड़ा इसलिए रहता है ताकि लिवर के लिए, मतलब लिवर राइट साइड में होता है आपको पता है, तो लिवर के कारण ये जो राइट किडनी है ये थोड़ी से नीचे की तरफ होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किडनीज़ हैं और ये किडनीज़ में ये देखिए ये अयोटा से रिनल आर्टरी इसके अंदर किडनीज़ के अंदर जा रही हैं और जो निकलने वाली जो वेन है ये देखिए ये रिनल वेन है, दोनों तरफ से निकल रही है और ये वेना कावा में ज्वाइन हो रही है। तो ये तो इसका मतलब एक तरह से सर्कुलेशन हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये किडनी से ये 2 ट्यूब्स निकल रही हैं जिसको कि यूरेटर कहते हैं। इसमें से एक्चुअली जो फॉर्म्ड यूरिन होता है वो आकर के इस ब्लैडर में जमा हो जाता है। तो इस ब्लैडर में थोड़ी देर तक के लिए यूरिन को स्टोर किया जा सकता है और ये जो ब्लैडर है ये यूरेथ्रा से बाहर की तरफ खुलता है। ये किडनी का स्ट्रक्चर है। ये देखिए कि किडनी का जो इंटरनल एरिया जो होता है इसको हम मेडुला कहते हैं और जो पेरिफेरल एरिया है ये कॉर्टेक्स कहलाता है। और जो किडनी के जो बाहरी जो आवरण है, ये जो बाहर वाला जो लेयर है ये कैप्सूल कहलाता है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये पेल्विस है और ये देख लीजिए ये रिनल वेन है, ये रिनल आर्टरीज़ हैं और यहाँ पर ये जो है जिसका जो फंक्शनल यूनिट होता है इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, है ना। ये नेफ्रॉन्स हैं, यही जो है एक्चुअली फंक्शनल और यूनिट किडनी का होता है। अब एक नेफ्रॉन या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। इस नेफ्रॉन में ये देखिए ये माल्फिजियन बॉडी होता है। इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, हेनलेस लूप होता है और कलेक्टिंग डक्ट होता है। ये जो माल्फिजियन बॉडी होता है ये अबाउट 0.2 mm का होता है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें आप ये देख लीजिए, ये एक देखिए ये कप जैसा जो है इसको हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, ये एक पार्ट होता है। और दूसरा आप ये देखिए नॉट जैसा जो है ये कैपिलरीज का एक गुच्छा है जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल मिल करके माल्फिजियन बॉडी का निर्माण करते हैं। इस बोमेंस कैप्सूल में आप देखिए जो कैपिलरी या जो पार्ट या जो शाखा जो है ब्लड लेके अंदर जा रही है उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टीरियोल और जो ये लेकर निकल रही है उसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। तो ग्लोमेरुलस जो है इसके अंदर 2 तरह के आर्टीरियोल्स हैं। अब ये देखिए ये जो ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन का, इसके अंदर सबसे पहले आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये थोड़ा सा जो है ये कन्वोल्यूशन है, इसके अंदर मुड़ा हुआ है ये। और उसके बाद आप देखिए ये लूप की तरह नीचे की तरफ आ रहा है और इसको हम कहते हैं हेनलेस लूप। और जो नीचे की तरफ आता है उसको हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनलेस कहते हैं और ये जो ऊपर जा रहा है इसको हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेस कहते हैं। और यहाँ पे देखिए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में आकर के खुलता है। और ये सारे कलेक्टिंग डक्ट्स जो है ये हाइलस में आकर, इस तरह से आपने देखा डिफरेंट जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो मैमल्स में मिलते हैं उनके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।